कोरोमंडल फिशर्स बहुत फेमस पोयम है सरोजनी नायडू की, जिसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, द सी इज आवर मदर, द क्लाउड इज आवर ब्रदर, द वेव्स आर आवर कॉमरेड्स ऑल। शुरू से स्टार्ट करते हैं। कोरोमंडल फिशर्स। कोरोमंडल एक तट है, कहाँ पर है बताओ? हाँ, केरला के आसपास है। दो को हाँ, दो दो तट है ना, एक कोरोमंडल एक मालाबार। हाँ, तो ये कोरोमंडल वाला है, साउथ में ही है। फर्स्ट लाइन में बोल रही है सरोजनी नायडू, राइज ब्रदर्स, राइज द वेकनिंग स्काईज, प्रे टू द मॉर्निंग लाइट, द विंड लाइज asleep in the arms of the dawn like a child that has cried all night। पोएटिस बोल रही है, कोरोमंडल के जो मछुआरे हैं, कोरोमंडल के जो फिशरमैन हैं, कि ब्रदर्स अब राइज हो जाओ, खड़े उठ जाओ। द वेकनिंग स्काईज प्रे, यानी तुम खड़े उठ जाओ भाइयों। और अब क्या हो गई है? सुबह हो गई है, मॉर्निंग में लाइट आ गई है। और जो लाइट है, लाइट को भी स्काई क्या कर रहा है? प्रे कर रहा है। सेम एज इट इज द विंड लाइज asleep इन द आर्म्स ऑफ द डॉन। अब जो हवा है वो भी सो रही है, यानी वो भी बंद हो गई है। जब सुबह हो गई है तो सुबह होने से जो विंड है वो बंद हो गई है। और उसी तरह ये हवा बंद हुई है, जैसे एक चाइल्ड होता है जब वो रात भर रोता है और रात भर रोकर अपनी माँ के पास सो जाता है। तो सेम एज इट इज विंड भी अब क्या हो गई है? बंद हो गई है। अब तुम राइज हो जाओ। दूसरी इंपॉर्टेंट लाइन है इसी कोरोमंडल फिशर्स की, द सी इज अवर मदर, द क्लाउड इज अवर ब्रदर, द वेव्स आर अवर कॉमरेड्स ऑल। अब वो फिशरमैन बोल रहे हैं, क्योंकि सी में ही वो हर समय रह रहे हैं, तो उनकी सी मदर जैसी है। क्लाउड्स का भी वो सामना करते हैं, तो क्लाउड के लिए बोल रहे हैं ये तो हमारे ब्रदर जैसे हैं। और जो समुद्र में दिन रात करंट आता रहता है, जो वेव्स आती रहती है, जो जलधारा आती रहती है, उसको बोल रहे हैं कि ये तो हमारे क्या है? कॉमरेड्स हैं, ये हमारे भाई बहन है, ये हमारे भाई है। लास्ट लाइन है इसी कोरोमंडल फिशर्स की, ओ ब्रदर, द किस ऑफ द स्प्रे एंड द डांस ऑफ द वाइल्ड फोम्स ग्ली, row brothers row to the edge of the woods where the low sky meets with the sea। इसमें स्प्रे का मतलब है, जैसे स्प्रे होता है ना, जैसे शादियों में जिस स्प्रे को लगाते हैं। हाँ बताओ। हाँ बिल्कुल, जैसे हाँ, जैसे 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 स्प्रे होता है ना, जब स्प्रे को दबाते हैं तो ऊपर क्या निकलते हैं? सफ़ेद सफ़ेद जैसी फोम निकलती है, जैसी वेव्स होती है। और वे हाँ, बर्फ सी वेव। और जैसी वेव्स होती है, और वेव्स जब नीचे और ऊपर जाती है तो उसकी बौछारें पड़ती है ना, या पानी के छींटे भी बोल सकते हैं आप, या बौछार बोल सकते हैं। फोम, फोम का मतलब है जो सफ़ेद सफ़ेद झाग होता है, झाग टाइप का। वर्ड्स का मतलब है किनारा। और ग्ली का मतलब है हैप्पी, या बहुत ज़्यादा खुश हो जाना। तो पोएटिस बोल रही है कि उसे जो समुद्र की स्प्रे है, समुद्र की बौछारें हैं, समुद्र की जो लहरें हैं, वो उसको बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन इससे पहले वाली लाइन में ये बोल रही है कि उसको बहुत सारी चीज़ें समुद्र की अच्छी लगती है। इससे पहले वाली लाइन वो मैंने मेंशन नहीं की है। लेकिन अब बोल रही है कि उससे भी जो स्वीटर उसे लगती है, वो किस ऑफ द स्प्रे, यानी उस समुद्र की बौछारें हैं, जब वो उस पर पानी के क्या पड़ते हैं? छींटे पड़ते हैं, या पानी की जब उस पर बौछारें पड़ती है तो उसे और अच्छी लगती है।
यानी जब समुद्र की लहरें उछलकर उसे किस करती है या उसे उस पर वो बौछार आती है, तो तब उसे और ज़्यादा अच्छा लगता है जब उसके चेहरे पर वो पड़ती है। और उससे जब वो झाग निकलता है तो तब उसे और ज़्यादा प्रसन्नता मिलती है। अब फिर पोएटेस बोल रही है, रो ब्रदर्स रो टू द एड्स ऑफ द वर्ड्स वेयर द लो स्काई मेट्स विद द सी। यानी सारे जितने भी फिशरमैन हैं वो अपने सारे फ्रेंड्स को, अपने सारे अदर फिशरमैन को आवाज़ दे रहे हैं कि ब्रदर्स अब एक रो में आ जाओ, अब एक लाइन में आ जाओ, जहाँ जहाँ तुम्हारी नाव फंसी हुई है वहाँ से एक रो बनाकर कतार में आ जाओ, और समुद्र और जो सी है और जो स्काई है वो आपस में जहाँ पर वर्ड्स हो रहे हैं, जहाँ पर मिल रहे हैं, उस तरफ हमें चलना है। यानी तुम अपनी बोट को, तुम अपनी नाव को एक रो में लगाओ और अब हमें घर की तरफ यानी अपने घरों की तरफ लौटना है। तो कोरोमंडल फिशर्स में सरोजनी नायडू ये बात करते हैं, बहुत फेमस पोएम है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी जो इससे भी ज़्यादा, हाँ, 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 बिल्कुल ईस्टर्न कोस्ट में है कोरोमंडल। हाँ, केरल की साइड मालाबार तट है। ठीक है। और इससे भी जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोएम है वो है इंडियन वीवर्स, क्योंकि ये 8th के भी सिलेबस में है और बीए के भी सिलेबस में है। इसलिए ये सारी पोएम यानी पूरी की पूरी पोएम आपने याद करनी है, इसीलिए मैंने पूरी की पूरी पोएम लिखकर आपको भेजी है। अब हम इसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे। ब्रेक ऑफ डे का मतलब है डॉन का टाइम, यानी सुबह का टाइम है। वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो गे। गे का मतलब है बहुत खुश तरीके से या बहुत खुशी से। ब्लू एज द विंग ऑफ अ हेल्कॉन वाइल्ड। हेल्कॉन वाइल्ड एक बर्ड का नाम है जो बहुत ज़्यादा कलरफुल बर्ड है, और ब्लू ब्लू कलर की है, पर्पल कलर की है, और बहुत सारे कलर कलर इसमें मिले हुए हैं। वी वीव द रॉब्स। रॉब्स का मतलब है, क्या होता है बताओ? हाँ, बिल्कुल कपड़ा या पोशाक। रोब्स का मतलब कपड़ा है, ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड। अब सरोजनी नायडू बोल रही है कि जो वीवर्स हैं, जो बुनकर हैं, वो बुन रहे हैं, और जैसे ही डॉन होता है, जैसे ही सुबह होती है, बहुत ही भोर में, बहुत ही सुबह के टाइम पर वो उठ जाते हैं और वीविंग करना, बुनना स्टार्ट कर देते हैं। और जब वो बुनना स्टार्ट कर देते तो अब सरोजनी नायडू उनसे क्वेश्चन पूछ रही है, व्हाई डू यू वीव अ गारमेंट सो गे। कि तुम इतने हैप्पी होकर, इतने खुश होकर इन गारमेंट्स को, इन कपड़ों को क्यों वीव कर रहे हो। तो इंडियन वीवर्स जवाब देते हैं, ब्लू एज द विंग ऑफ अ हेल्कन वाइल्ड वी वीव द रोब्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड। कि जैसे हेल्कन वाइल्ड बर्ड है, उसके जैसे पंख है, यानी हेल्कन वाइल्ड बर्ड के जैसे पंख है, उन पंखों के कलर के जैसे ब्लू या स्काई ब्लू या थोड़ा पर्पल टाइप के हम रोब्स बुन रहे हैं। और वो रोब्स बुन रहे हैं एक न्यूबॉर्न चाइल्ड के लिए, जिसका जन्म अभी अभी हुआ है। सेकंड स्टेंजा है इंडियन वीवर्स का। वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट, व्हाई डू यू वीव गारमेंट so bright, like the plumes of a peacock, purple and green,
we weave the marriage veils of a queen। यानी सरोजनी नायडू बोल रही है कि जो वीवर्स है वो वीविंग कर रहे हैं, बुन रहे हैं, और बुन तो रहे हैं लेकिन अब रात और ज़्यादा गहरी होती जा रही है। यानी उन्होंने डिनर कर लिया है और डिनर के बाद 11:30 या 11 बज गई है, और वीवर्स जो हैं अभी भी क्या कर रहे हैं, बुन रहे हैं। तो फिर पोएटिस उनको क्वेश्चन पूछ रही है, वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो ब्राइट, कि आप ये कपड़े इतने ब्राइट क्यों बुन रहे हैं। तो अब वीवर्स बोलते हैं, लाइक द प्लूम्स ऑफ अ पीकॉक पर्पल एंड ग्रीन। यानी जैसे आपने पीकॉक देखा होगा, और जब पीकॉक डांस करता है और पंख खोलता है तो उसके पंख बहुत ज़्यादा ब्राइट लगते हैं, और ब्राइट ऐसे लगते हैं कि थोड़ा थोड़ा ग्रीन और थोड़ा थोड़ा पर्पल जैसे। हाँ, थोड़ा पर्पल और थोड़ा ग्रीन। हाँ, और फिर वो बोल रहे हैं कि हम मोर के पंखों जैसे, यानी प्लूम्स ऑफ अ पीकॉक पर्पल और ग्रीन जैसे जो हम गारमेंट यानी जो कपड़े बुन रहे हैं, वो एक नई नवेली दुल्हन के वेल्स है, या उनका घूंघट है, या उनकी चुन्नी है। नेक्स्ट या लास्ट स्टेंजा में सरोजनी नायडू बात कर रही है, वीवर्स वीविंग सोलेम एंड स्टिल। सोलेम का मतलब होता है बहुत तत्परता के साथ या बहुत ज़्यादा गंभीर होकर कोई काम करना। What do you weave in the moonlight chill, white as a feather and white as a cloud, we weave a dead man's funeral shroud। फिर पोएटेस वही बोल रही है कि भाई आप लोग बहुत ज़्यादा गंभीर होकर, बहुत ज़्यादा ध्यान देकर ये बुन रहे हैं, और बुन तो रहे हैं लेकिन अब क्या हो गया है, जो चाँद सी रात है वो बहुत ज़्यादा ठंडी है,